महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही कहे, यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया। और जब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य को चले गए, तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर आए और जुए में छल कपट सहित पांडवों के साथ खेलने लगा और समस्त धन पांडव को जीत लिए। तदंतर भाइयों के सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में बीच बंटर जो भिल्लाज है उनके सदृश रहने लगे। पांडवों ने इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने सोनकाद ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजनादि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख की सागर में हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज मिले, हमारा हित हो, आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नाम का व्रत है, जो भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है? यह अनंत व्रत परम ब्रह्म है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत सत कहिए। ऐसा सुनकर कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमरा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता और कालादिक है उसे हमको ही जानो। यह काला अष्ट मुहूर्त दिन रात्रि तथा जितने शरीरवान प्राणी है उन प्राणी है तथा मास पक्ष ऋतु वर्ष युग काला व्यवस्था है, मुझको ही जानो। यह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिनका कहीं नहीं, ऐसा विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सब व्याप्ति ईश्वर मुझको ही जानो। हे युधिष्ठिर, इस उत्तम विश्व रूप जो जोगी लोग को ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही है। इनमें 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र, वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। मैं 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल, भूमि बादि, 7 स्वर्ग, यह सब हमको ही जानो, इसमें संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया, मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, और यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र की उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काला ज्वर की दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की
एक दुशीला नाम की एक कन्या से विधि विधि विधान पूर्वक विवाह किया। यह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंडा थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बहुत चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के फूल बनाकर अनेक प्रकार के चिन्हों से लिख कर देखा करती। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था को प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। यह देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेदांग जानने वाले कौंडिल्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए और वे बोले, तुम्हारी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों ने इंद्र कौंडिल्य मुनि की अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। वह उस समय स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदीगण जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोली कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से भरकर शोभा को बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्याधिक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है जिससे जो आपको हम दे सकूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अनाज को मार्ग में खर्च करती हुई कुंडिल मुनि के साथ सुमंत ने शीला को बैलगाड़ी में बैठाकर एक और पेज है जी। बैठाकर सने सने चलने लगा। जाते जाते पुण्यदायक जमुना नदी को देखकर उसके किनारे वह रथ को खड़ा करके शिष्यों को नियुक्त कर संध्या करने के लिए वह नदी के किनारे शीला ने उतरा। नदी के किनारे शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखकर उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? यह व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला ही श्रृंगार जिसका। ऐसी शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी इन उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है?